विंध्याचल एन्क्लेव योजना में जमकर हुआ भ्रष्टाचार, घटिया निर्माण, मिलावटी सामग्री और कमीशनखोरी का खुला खेल। एमडीए के जेई योगेश गुप्ता व एक सीएन पंकज पांडे पर गंभीर आरोप, जांच की मांग तेज। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण एमडीए की बहुचर्चित विंध्याचल एन्क्लेव योजना एक आदर्श आवासीय परियोजना के रूप में प्रस्तुत की गई थी, जिसका उद्देश्य शहर के मध्यम वर्गीय और निम्न आय वर्ग के नागरिकों को एक बेहतर, सुव्यवस्थित और सुविधाजनक जीवन शैली प्रदान करना था। लेकिन अब ये योजना भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाने के कारण कटघरे में खड़ी हो गई है। स्थानीय निवासियों और निर्माण कार्य से जुड़े कुछ जानकारों ने खुलासा किया है कि इस योजना में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है और निर्माण कार्य में भारी मात्रा में दोयम दर्जे की मिलावटी सामग्री का प्रयोग कर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है। राजनीतिक गलियारों में भी इस मुद्दे की गूंज सुनाई दे रही है। विपक्षी नेताओं ने इसे एक बड़ा घोटाला करार देते हुए सरकार से तुरंत जांच बैठाने की मांग की है। वहीं मुरादाबाद के जिलाधिकारी से भी लोग अपील कर रहे हैं कि वह इस मामले में दखल दें और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करें। यदि जल्द ही न्यायिक या प्रशासनिक जांच शुरू नहीं हुई तो आंदोलन की चेतावनी भी स्थानीय संगठनों ने दे दी है। पारदर्शिता और जवाबदेही के अभाव में सरकारी योजनाएं जिस तरह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही हैं, ये लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। विंध्याचल एन्क्लेव योजना में हुई गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच ही नहीं, बल्कि दोषियों को सजा मिलना भी आवश्यक है, ताकि भविष्य में सरकारी अधिकारी और ठेकेदार जनता की गाढ़ी कमाई को इस तरह लूट न सकें। साथ ही यह जरूरी हो गया है कि ऐसी सभी योजनाओं की तृतीय पक्ष द्वारा गुणवत्ता जांच अनिवार्य की जाए और रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए, जिससे जनहित और विश्वास दोनों की रक्षा हो सके। इस घोटाले का सच सामने लाने में पीड़ितों की भूमिका अहम रही है, लेकिन यदि उनकी आवाज को दबाया गया या जांच को प्रभावित करने की कोशिश की गई तो ये लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरनाक संकेत होगा। इसलिए यह जरूरी है कि सरकार, प्रशासन और न्यायिक संस्थाएं इस गंभीर मुद्दे पर तत्परता से कार्रवाई करें और मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की कार्यप्रणाली की व्यापक समीक्षा की जाए। निष्कर्षतः विंध्याचल एन्क्लेव योजना का ये भ्रष्टाचार प्रकरण केवल एक स्थानीय मामला नहीं है, बल्कि यह पूरे सिस्टम की उस खामी को उजागर करता है जहां पारदर्शिता और जवाबदेही की भारी कमी है। जनता अब जागरूक है और यदि प्रशासन ने समय रहते उचित कदम नहीं उठाए तो यह मामला प्रदेश भर में आंदोलन का रूप भी ले सकता है। सूत्रों के अनुसार निर्माण कार्य में जिस ठेकेदार को प्रमुख जिम्मेदारी दी गई वह जेई योगेश गुप्ता और कार्यकारी अभियंता एक सीएन पंकज पांडे का करीबी बताया जा रहा है। ठेकेदार को मनमाने ढंग से भुगतान किया गया और काम की गुणवत्ता की कोई परवाह नहीं की गई। इस संदर्भ में एक पीड़ित व्यक्ति, जिसने नाम न छापने की शर्त पर संवाददाता से बात की, ने बताया कि निर्माण स्थल पर इस्तेमाल होने वाली सीमेंट, रेत, सरिया और ईंट जैसी मूलभूत सामग्रियों में मिलावट की गई थी। उसने आरोप लगाया कि सड़कों की पक्कीकरण में अत्यधिक बिटुमिन का प्रयोग हुआ, नालियों में सीमेंट की मात्रा तय मानकों से कम रही और बिजली के पोलों की वायरिंग भी निम्न गुणवत्ता की है। जानकारी के अनुसार ये भी सामने आया है कि ठेकेदार को भुगतान के बदले 20% कमीशन लेने की चर्चा प्राधिकरण कार्यालय में आम बात थी। आरोप है कि हर बिल पास करवाने से पहले ठेकेदार को कथित तौर पर जेई और एक सीएन को मोटी रकम देनी पड़ती थी, जिसकी भरपाई वह निर्माण सामग्री की गुणवत्ता गिराकर करता था। यही वजह है कि हाल ही में बनकर तैयार हुई सड़कों पर दरारें आनी शुरू हो गई हैं, मकानों की दीवारों में सीलन है और जल निकासी व्यवस्था पहली ही बरसात में फेल हो गई। इतना ही नहीं, निर्माण कार्य के दौरान किसी भी स्तर पर एमडीए ने सार्वजनिक सूचना या पारदर्शिता के सिद्धांतों का पालन नहीं किया। न तो कार्य प्रगति रिपोर्ट जनहित में जारी की गई और न ही निर्माण सामग्री की गुणवत्ता जांच के लिए स्वतंत्र एजेंसियों से निरीक्षण कराया गया। यही कारण है कि अब जब यह मामला जनता के सामने आ रहा है तो पूरी परियोजना की साख दांव पर लगी है। स्थानीय निवासियों में इस बात को लेकर गहरा आक्रोश है कि जब सरकारी योजना में इस तरह की धांधली होगी तो आम नागरिक किस पर भरोसा करे। एक अन्य पीड़ित ने बताया कि उसने भारी भरकम रकम चुकाकर विंध्याचल एन्क्लेव में एक मकान खरीदा था, लेकिन आज तक उसे न तो मूलभूत सुविधाएं मिली और न ही मकान में टिककर रह पाना संभव हो पाया है। बरसात के दिनों में छत से पानी टपकता है, सीवरेज का गंदा पानी घर के सामने भर जाता है और कॉलोनी में बिजली की स्थिति बेहद खराब है। इस पूरे प्रकरण में जेई योगेश गुप्ता और एक सीएन पंकज पांडे की भूमिका संदेह के घेरे में है। पीड़ितों का कहना है कि जब भी निर्माण कार्य की शिकायत लेकर वे एमडीए कार्यालय पहुंचे तो अधिकारी टालमटोल करने लगे। किसी भी अधिकारी ने आज तक मौके का निरीक्षण नहीं किया और न ही ठेकेदार पर कोई कार्रवाई हुई। इससे स्पष्ट है कि अधिकारियों की भूमिका पूरी तरह संदिग्ध है और कहीं न कहीं मिलीभगत से ये खेल चलाया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए अब कई सामाजिक संगठन और नागरिक मंच सामने आए हैं, जिन्होंने इस घोटाले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।
आरटीआई कार्यकर्ता राकेश चौधरी ने जानकारी दी कि उन्होंने योजना से संबंधित दस्तावेज मांगे हैं, लेकिन एमडीए टालमटोल कर रहा है। उनका आरोप है कि प्राधिकरण पारदर्शिता से भाग रहा है क्योंकि उसे डर है कि अगर कागज बाहर आ गए तो असली चेहरों से नकाब उतर जाएगा।